2019 में आज वही 1 मिनट प्लीज अमीश देवगन जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए। आज वही 28 सीट पर लड़ती है और 9 सीट लेकर आती है इस कोड़ा। फिर मैंने आपको बताया एक नई सिंबल नई पार्टी के नाम से हमने 25 साल खड़े हुए हैं ये लोग। प्रियंका जी वो 25 साल के अलायंस में जो तोड़ा गया उसमें तो आप दो पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। सुधांशु त्रिवेदी, प्रश्न ये है कि ये जो लोकशाही है इसको आप ध्यान नहीं रहा कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटकी अटकी फोड़ रही है। अब पता नहीं आपको कैसे ध्यान आ रहा, आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं और केजरीवाल जी के फेवर में ले रहे हैं। और जिस शराब घोटाले को लेकर उनको चार्जशीटों के अंदर हैं, कांग्रेस के एक नहीं दर्जनों बयान हैं। बाकायदा अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया है और उन्हें अंदर होना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा। और पंजाब में भी अगेंस्ट में लड़ चुके हैं आप। अच्छा, सदन में आप जो वातावरण की बात कर रहे थे, आज जिस समय इमरजेंसी का विषय आया, कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू किया। उस समय समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने उनका समर्थन नहीं किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, स्पीकर के मुद्दे पे वाईएसआर कांग्रेस ने कह दिया कि वो इनके हमारे सहयोगी के साथ है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है और तृणमूल कांग्रेस ने कहा हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। पवार साहब ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है। और यहां पर इमरजेंसी के मुद्दे पे ये तीन पार्टियां, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, कांग्रेस के साथ नहीं थी। ये तो आंखों के सामने सदन का दृश्य, आपको ध्यान नहीं है क्या महोदय? इसलिए मैं कह रहा हूं, सदन के दृश्य को देखिए और अपनी पार्टी के टूटे हुए गठबंधन को देखिए, उसके उपरांत प्रतिक्रिया दीजिए। अच्छा वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। जी प्रियंका चतुर्वेदी, ये इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन कैसे हो गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ चुकी है और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कल रिएक्शन आया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, शरद राव पवार की भी बात आई। क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में भी स्पीकर को लेकर एक मत नहीं था, खटपट थी कुछ जो सार्वजनिक मंच पे आई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी और प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि सुधांशु जी को आजकल दिक्कत ये होती है कि इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है। क्या अभी तक आपके इनके वक्तव्य में आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी महाराष्ट्र को लेकर, इसका वक्तव्य इनसे सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने अभी तक उनसे महंगाई के ऊपर कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने इनके पेपर लीक के बारे में इनसे बात करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने बेरोजगारी के बारे में सुना? नहीं सुना होगा। ये बार बार दूसरों के बारे में बात कर कर कि इंडिया अलायंस के साथ कौन है, कौन नहीं है, असमंजस है, मंजस है, असमानता है, नहीं है। प्लीज आप हमारी टेंशन मत लीजिए। बात रही क्या अभिषेक जी ने आकर कहा, अभिषेक जी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट किया। शाम को आपने देखा नहीं था जब एलओपी का डिक्लेरेशन हुआ था राहुल गांधी जी का, उसमें बाकायदा डेरेक ओब्रायन जी और कल्याण बैनर्जी थे साथ में। अब रही बात, बार बार हर चैनल पे आकर मैंने जो डिबेट अब तक की है सुधांशु जी के साथ, बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो टूट गया, गठबंधन टूट गया। पर इंडिया अलायंस तो है, एक पार्टी का अलायंस नहीं है, मल्टीपल पार्टीज का अलायंस है, मल्टीपल स्टेट्स का अलायंस है। आप कहेंगे अरे कांग्रेस शिवसेना ने डीएमके के बारे में, शिवसेना का अलायंस कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो कांग्रेस का अलायंस टूट गया। मत लगाए, पर एक मिनट, मुझे तो टूट गया। इंडिया अलायंस में तो वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी, पर क्या वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। अब बार बार ये उल्टा सीधा बयानबाजी करना। एक मिनट, लास्ट चीज मैं कहूंगी, बार बार याद दिलाते हैं अरे बाला साहेब जी की शिवसेना, बाला साहेब जी की शिवसेना। अरे बाला साहेब जी की शिवसेना को 25 साल आपके साथ खड़े रहे हैं। आपके जब आपने ऊंचाइयों का स्तर देखा होगा, जब निचाई का स्तर देखा होगा, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, जब नितिन गडकरी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी हारे थे और सरकार नहीं बना पाए थे, हम तभी भी आपके साथ खड़े रहे थे। बात तो सही है। आपने हमें मंत्री पद दिया, नहीं दिया, हम उसमें कभी चर्चा में नहीं गए। पर हाँ, ये जरूर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना पूछना चाहेगी आपसे, 25 साल का अलायंस तोड़ा आप लोगों ने, और तोड़ने के बाद जो आपने जुर्रत की हमारी पार्टी को तोड़ने की, वो बाला साहेब ठाकरे जी का आपको ध्यान नहीं आया? जो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया आपने। और तभी महाराष्ट्र की जनता, अभी भी आप अहंकार से बात करेंगे बाला साहेब जी के बारे में, महाराष्ट्र की जनता ने, और आपसे विनम्र निवेदन है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको एक बड़ा सबक सिखाया है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। वो 25 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीट लड़कर जवाब लेते हैं 2019 में, आज वही 1 मिनट प्लीज अमीश देवगन जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए, बीच में ना बोल। आज वही 28 सीट पर लड़ती है और 9 सीट लेकर आती है
इसका भी आप ध्यान रखिए। पर एक बात और प्रूव हो गई कि 2019 रहा हो या 2014 रहा हो, महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती थी वो बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पे जीती थी, ना कि नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पे। इस बार तो हमारे पोस्टर पे नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे, हम 0 से 9 पे पहुंचे हैं। जरा उसका जवाब दीजिए, फिर हमसे बात करिएगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो महाराष्ट्र में डेंट हुआ और बार बार आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी की जीत थी, उद्धव ठाकरे की जीत नहीं थी, लेकिन इस बार तो उद्धव ठाकरे की प्योर सीटें हैं ये 9, और एक बड़ा, हालांकि अगर ओवरऑल हम देखें तो शिवसेना को भी, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उससे वो भी नीचे आई, और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और शिवसेना का तो सिंबल भी वो नहीं था। तो इन दैट में प्रियंका चतुर्वेदी की जो बात है वो थोड़ी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इस बार ये ओरिजिनल शिवसेना जो थोड़ा अपने हिम्मत दिखा दीजिए आप तो मीर देवगन जी। ओके प्रियंका जी, प्रियंका जी, ओके थोड़ी ठीक है, आपने कहा थोड़ी जो सत्य होता है मैं बोलता हूं, ठीक है, उनकी बात थोड़ी ठीक है। मैंने आपको मैंने बोला का हवाला दिया, मैंने आपको बताया कैसे। अरे आपकी बात सही है, अबे साले, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया एक नए सिंबल और नई पार्टी के नाम से हमने 25 साल प्रियंका जी, वो 25 साल के अलायंस में जो तोड़ा गया उसमें तो आप दोनों, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला का हाथ था, उसमें तो दोनों का हाथ था, बीजेपी का भी हाथ होगा, शिवसेना का भी हाथ होगा। ओके 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया।